बिहार इंटर परीक्षा 2025 हम लोगों का लक्ष्य है। हम सभी मिल करके उस लक्ष्य को एक ही मन में ध्येय बना हुआ है कि हमें 2025 की बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना है। तो उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये मार्च का महीना चल रहा है, होली का पर्व आने वाला है और चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सभी लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सभी लोगों ने बच्चों सीखा था कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है तथा वैद्युत चालकता क्या होती है। आज थोड़ा सा अलग डिफरेंट वर्ड देखने को मिल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और तथा प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसी के साथ विशिष्ट चालकता को भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 नंबर के सवाल और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल को तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कह लो या तथा विशिष्ट चालकता कह लो, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज बिहार इंटर परीक्षा जो 2024 है उसका प्यारे बच्चों रिजल्ट भी आया है। तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे अंक, कुछ बच्चों के थोड़े गड़बड़ भी अंक होंगे, लेकिन सभी को उत्तीर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बड़े भाई बहन होंगे वो जिन्होंने इस वर्ष इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। अब आगे का सफर उनका जारी होगा। यहां से बहुत विभिन्न दिशाएं पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। कर्म क्षेत्र आगे दिख रहा है और बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है। किसी भी फील्ड में जाइए, खूब अच्छे से मन लगा करके काम करिए। बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि इसमें पैसा ज्यादा उसमें पैसा ज्यादा, तो ये सब बातें प्यारे बच्चों मायने नहीं रखती हैं। आप किसी भी काम करो जिस काम में आपकी इच्छा हो, जिस काम में आपका मन लगता हो। केवल दूसरे के दिखावे पे काम नहीं करना कि वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वो वाले काम का, तो ऐसा नहीं है। दिखावा कुछ अलग होता है, वास्तविकता कुछ और होती है। तो प्यारे बच्चों इन बातों को विशेष ध्यान रखना। जो काम आपको अच्छा लगता हो उस स्किल पे काम करना और आपका जीविकोपार्जन अच्छे से होगा। तो प्यारे बच्चों इन्हीं सब बातों से आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है होली का पर्व कल आपका मनाया जाएगा और उसके बाद होली दूसरे दिन खेली भी जाती है। फिर भाई दूज होता है, तो लगभग 2 से 3 दिन क्लासेस आपकी बंद हो सकती हैं। तो आप सभी से एक थोड़ा सा विनम्र निवेदन की होली के रंग में रंगिए, लेकिन उन बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी की आंख में, किसी के चेहरे पर इस तरह का रंग या गुलाल प्रयोग ना करें जो हानिकारक होता है, जो स्किन को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तो इन बातों को प्यारे बच्चों विशेष ध्यान रखेंगे। वो छोटे भाई बहन हो, आपके बड़े भाई बहन हो, कोई भी हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सड़क पर चलते आदमी को रंग या गुलाल ना डालें। वो गाड़ी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, क्योंकि आपके रंग गुलाल डालने से एक थोड़ी सी मस्ती की वजह से शायद दुर्घटना हो सकती है। तो इन बातों का प्यारे बच्चों विशेष ध्यान रखें। पानी का संरक्षण रखें। विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन करता हूं, इन बातों को मजाक में नहीं लीजिएगा कि सर ने ऐसे ही बोल दिया, नहीं, सीरियसली। और ऐसा मैसेज आप अपने आसपास भी दीजिएगा। कोई भी अगर ऐसा करता दिखे तो एक बार उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेना कि ऐसी गलती ना करें, किसी को दुर्घटना हो जाए या किसी को चोट पहुंचे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। खूब अच्छे से होली खेलें। होली मिलन समारोह देखते हैं गली मोहल्ले में होते रहते बच्चों। जैसे ईद का पर्व होता है ठीक वैसे होली का पर्व होता है। इसमें क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने गले गिले शिकवा ईर्ष्या द्वेष सब मिटा करके एक ऐसा पर्व है, भाईचारे का पर्व है, वो चाहे ईद हो या प्यारे बच्चों होली हो। तो इनमें सभी लोग भाग लें और कोई भी होली खेलने में मतलब डर रहा हो तो होली तो उसे ना खेलने, रंग वंग किसी को नुकसान करता है तो उसे में, लेकिन गुलाल उलाल थोड़ा सा रंग में मिला करके है ना लगाते हैं, तो क्या होता है एक रंगो रंग माहौल बन जाता है। तो वो कोई भी हो साथ में मिलें, गुजिया खाएं, मिष्ठान खाएं और अच्छे से होली का पर्व मनाएं। तो आप सभी को तथा आप सभी के परिवारजनों को, माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम तथा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, सभी बिहार वासियों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर्व की। प्यारे बच्चों आगे क्लास को शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जिन बातों पर चर्चा की थी पिछले, विशिष्ट वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता के बारे में सीखे थे। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता के बारे में सीखे थे। बोलिए सर कितनी बार बताएंगे वैद्युत प्रतिरोध? एक बच्चा पूछ रहा था कल कि सर क्या वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है? मैं बाद में कमेंट पढ़ रहा था। ठीक है सर, हम यूपी बोर्ड से हैं, पूजा राजपूत जी। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मैं बता दूं, आप सभी कोई भी बोर्ड हो, कुछ लोग बोर्ड गिनाने लगते हैं कि आप झारखंड बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो मैं बोर्ड नहीं गिना रहा हूं। आप किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बच्चों, किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और इस वर्ष प्यारे बच्चों आप 12th में हैं। आप किस में हैं? 12th में हैं। एक बार विशेष ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बोर्ड परीक्षा में है, 12th में है और आपको बोर्ड परीक्षा देनी है 2025 में। 2025 में आपको बोर्ड परीक्षा देनी है। तो सिर्फ बच्चों इतना करना है, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप अपने बोर्ड परीक्षा का क्या एग्जाम पैटर्न देख लेना कि क्या है।
एग्जाम पैटर्न क्या है वो आपको कॉलेज से भी पता चल जाएगा और आपको अन्य सुविधाओं से भी पता लग ही जाता है। हम लोग भी बीच बीच में हर एक बोर्ड की चर्चा करते ही रहते हैं। फिलहाल बिहार बोर्ड में पर स्पेशली ये बैच चल रहा है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हो, जो सिलेबस है बच्चों, एक दो हेडिंग का मैं नहीं कह सकता कि कम या ज्यादा, लेकिन सिलेबस सब सेम होता है। जो आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, जो आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, जो आप बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे, जो आप यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ेंगे, जो झारखंड बोर्ड में पढ़ेंगे, राजस्थान बोर्ड में पढ़ेंगे, दिल्ली बोर्ड में पढ़ेंगे, हर जगह पर प्यारे बच्चों 12th में टोटल का टोटल, मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले पढ़ाया हूं पहला चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एवरी बोर्ड एग्जाम, मतलब प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक ही लागू की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये सरकार की योजना के तहत अब कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से बुक नहीं चला सकती, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप एक दो हेडिंग कम ज्यादा अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जितने चैप्टर हैं प्यारे बच्चों, 15 चैप्टर हैं, तो आपको उनको कवर करना है। उसमें आप कम कर लीजिए, उसमें कुछ ज्यादा कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है। बात समझ गए? तो किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप टारगेट बोर्ड ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप टारगेट बोर्ड की फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बहुत भाई शुभकामनाएं, है ना। आप अच्छे से, क्योंकि हम लोग जनवरी से स्टार्ट किए हैं, प्रॉपर रिवीजन होगा आपका, प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे आपके, मतलब अभी टेस्ट सीरीज चालू होगी, अभी चालू नहीं हुई है, क्योंकि 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर थोड़ा सा खत्म हो तो हम लोग आपके लिए टेस्ट अप्लाई करें, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जिनको आप दें, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें चल रही है, दिमाग में सबके चल रही है कि कैसे चीजें तैयार की जाए, लेकिन वो डिजिटल चीज है, एप्लीकेशन पर वो चीज डालने के लिए टाइम लगता है, बोल दिया गया है, जल्द ही उसके बारे में चर्चा की जाएगी। चलो, बात ये तो हुई आप सभी के पढ़ने और पढ़ाने की। तो वैद्युत प्रतिरोध प्यारे बच्चों, कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है क्या? तो जी हां, वैद्युत प्रतिरोध आर है, वैद्युत प्रतिरोध आर है, जबकि प्रतिरोधकता जो प्यारे बच्चों हमको आज पढ़नी है, विशेष प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं, तो प्रतिरोधकता प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आर के कौन से फार्मूले? ओम के नियम से V/में I होता है, और आर का साधारण फार्मूला जो अनुगमन वेग से निकाला गया था, R = ml/A/e² × τ। ये दोनों ही फार्मूले आपको वैद्युत प्रतिरोध के याद रखने हैं, भूलिएगा नहीं, दोनों ही फार्मूले। और भी फार्मूले बनेंगे, अभी यहां से भी फार्मूला बनेगा, प्रतिरोधकता से भी फार्मूला बनेगा, तो उनको भी याद रखना है। प्यारे बच्चों, कल हम सभी ने वैद्युत चालकता के बारे में भी सीखा था, यस और नो? आप कहेंगे यस सर। वैद्युत चालकता जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता, जिसको किससे डिनोट किया गया था? G से डिनोट किया गया था। G बराबर क्या? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, तो 1/R। इनकी विमा क्या है, मात्रक क्या है, सबको सिखाया गया था। इसका मात्रक कई बार पूछ लेता है, निम्न में से साइमन किसका वैद्युत मात्रक है? तो वहां पर 4 भौतिक राशियां दे दी जाएंगी, जिसमें आप किस भौतिक राशि को चुनेंगे? तो वैद्युत चालकता का, मतलब ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा कि साइमन निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। निम्न भौतिक राशि मतलब 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशेष प्रतिरोध, विशेष चालकता। आप कौन सा टिक करेंगे? तो वैद्युत चालकता। या इसी का मात्रक प्यारे बच्चों मो भी होता है, मो मतलब MHO। जैसे इसका मात्रक ओम होता है तो OHM, उसी का उल्टा होता है प्यारे बच्चों मो। क्या होता है? उसी का उल्टा होता है। या फिर इसे हम ओम इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने फिर से तीनों मात्रकों की चर्चा कर दी है, इनको याद रखिएगा। कल प्यारे बच्चों हम लोगों ने इतनी बातें की थी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सचिन कुमार सर, आज मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, एक बच्चा कौन है? अंशु यादव जी, टारगेट बोर्ड, अंशु शाह जी, सर टारगेट बोर्ड से पढ़ना ही ठीक है या कोचिंग भी पढ़नी चाहिए? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल टारगेट बोर्ड आप देखो, ये कह दिया जाएगा फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू है ना, लेकिन बेस्ट फैकल्टी के साथ आपके साथ टीम वर्क कर रही है। बिहार की नंबर 1 टीम आपके सामने आज की डेट पे खड़ी हुई है, जो आपको सिखाने के लिए तैयार है। अब ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हैं, फिलहाल सभी शिक्षक अच्छी दिशा में काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका समय देखना है कि वही चीज रिपीट करके आप कितनी जगह पढ़ रहे हैं। अगर डेडिकेशन के साथ प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हैं ना, डेडिकेशन के साथ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं भी प्यारे बच्चों, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं और मैंने भी पढ़ाई बहुत सारी की है। जब ऑनलाइन सिस्टम आया तो मुझे सबसे बेटर लगा, समय बचता है, अपनी तैयारी को एकदम एक कमरे में बंद करके करने का मौका मिलता है। कोचिंग में जाते हैं तो वहां 4 लोग बात करने आ जाते हैं, 4 लोग दिशा भटकाने आ जाते हैं, और सर जी भी एक क्वेश्चन को बताने में पूरा 1 घंटा बिता देते हैं। फिर उनसे, ए बाबू तुमको कॉपी क्यों नहीं बना रहे? तुमको बहुत कूटेंगे, तुम कल नहीं आए थे, तुम फलाना, 1 घंटा केवल बात करने में निकालते हैं। ठीक है, हम 1 घंटे आपको बात भी कर रहे हैं। अगर यहां पर एक बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल, वैसे तो करना संभव ही नहीं है, लेकिन एक कोई ना कोई ज्ञान के साथ बातें ही हो रही, वहां
पर फलाना धमाका, ऐसी बातें, कल तुम शादी में गए थे, अच्छा तो बुआ की शादी थी, खूब रसगुल्ला काट, मतलब ऊट पटांग बातों में निकल जाता है समय। कल होली है, होली लगाओ, गुलाल लगाओ, और उसके लिए एक दिन पूरा उसी में बर्बाद। हम कहते हैं जश्न मनाइए, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखिए। एक बात बच्चों सुना होगा कि क्लास 9th का बच्चा ओलंपियाड जो होते हैं एग्जाम, उनके बच्चे बीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीटेक एमटेक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पता है क्या चल रहा है? पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कंपटीशन का दौर है। इस बात को भेजे में डाल लो अभी से। लोग, आप एक साल में 12th का सिलेबस पास करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे पता है 12th का सिलेबस नहीं, बीएससी पढ़ रहे हैं, आईआईटी के पढ़ रहे हैं, खत्म 12th। क्यों इसको लेकर के पढ़े हो? यू आर नॉट ए मैंगो मैन, यू आर ए डिफरेंट मैन। अपने आप को डिफरेंट मैन बनाओ। आई हैव ए डिफरेंट मैन, मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, स्पेशल बनाने की कोशिश करो भाई। अरे जहां एक साल में लोग 12 महीने में सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, 3 महीने में खत्म। क्या है सिलेबस में? 3 महीने में खत्म करो खुद से। पूरा कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़ डालिए, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो डेडिकेशन के साथ, हम लोग चैप्टर वाइज, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो चैप्टर टू चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। कि अगर आपको होमवर्क में मैंने कहा कि डेफिनेशंस कल याद कर लेना, पढ़ लेना, तो खुद से ये करने की क्षमता होनी चाहिए बस। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ आपके लिए जायज है, ठीक है? फिर आपके लिए सब कुछ जायज है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन ना जाइए, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन पढ़ाया है। अब तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया, सभी जगह। क्योंकि ऑफलाइन में, लेकिन मैंने देखा समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। ऑनलाइन में क्या है, हम 1 घंटे के लेक्चर में आए, एक चीज आपको सिखा जाएंगे, लेकिन विधिवत सिखा के जाएंगे, उसको रिपीट कर करके जाएंगे, लेकिन विधिवत सिखा के जाएंगे। अब बात रही ऑफलाइन में कौन डाउट पूछता है, यहां तो हम फिर भी 10 बच्चों के कमेंट पढ़ के डाउट बता सकते हैं। ऑफलाइन में मैंने भी पढ़ाया हुआ है, 80-90 बच्चे एक बैच में, पूरा हाल फुल है, ठीक है? 110-120 जितने आप आ रहे हैं एक बैच में, अब वो बैठे हुए हैं 100-150 बच्चों में। अब आप किसको बता देंगे? एक बच्चा डाउट पूछ लेता है तो हाँ यही होगा, क्योंकि वही चीज मैंने बताई, बस रिपीट करके फिर बता देना है। टीचर को वो चीज ही बतानी है, बात समझ रहे हैं? वहां पे 110 बच्चों के डाउट अलग अलग पूछ के नहीं पढ़ा सकता, वो ऑफलाइन है। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से सभी के लिए, मेरे छोटे भाई बहन होने के नाते, आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, देखो मेरा ये कभी नहीं मन होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना सब्जेक्ट को बेहतरीन करना है, मुझे अपने प्लेटफॉर्म को बेहतरीन करना है, 100% देना है, बच्चों को मुझे अच्छा बनाना है, देश का निर्माण करना है। बातों में एक हौसला है, एक कह सकते हैं रगों में खून नहीं जुनून है कि हम कुछ भी करेंगे, बच्चों के दिलों में, देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक जो चाहते हैं ऐसा, उनके दिलों में बसना चाहता हूं कि हाँ, कोई और भी व्यक्ति हैं जो ऐसे ही राहों पर चल रहे हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्हीं तरह सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मन में बस यही इच्छा है और कुछ नहीं। बात समझ गए? तो हम भी चाहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, तो फायदा है आपका। लेकिन ऑफलाइन अगर आप कोचिंग नहीं तो कॉलेज जरूर जाएं, कॉलेज जाएं, ठीक है? आप बैच परचेज कर लिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, जो छूट जाए टॉपिक रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप समझदार हैं इतना, यहां हम लोग डाउट छोड़ते ही नहीं हैं, डाउट छोड़ते ही नहीं। आप थोड़ा रिपीट करके एक वीडियो देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, बहुत बातें हो गई, आप लोग बहुत बातें करवा रहे हैं इन दिनों, आए बहुत बातें करवा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बातें करवा रहे हैं आप लोग को, पिटाई कर दूंगा हम। होली अगर नजदीक होते ना, तब तक हम आपके ऊपर रंग गुलाल डाले होते। खैर, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप क्लास को शुरू कर दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है? तो समझिएगा, जब किसी चालक पे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ना बच्चों, ये कोई चालक है, और इसमें जब वैद्युत धारा प्यारे बच्चों प्रवाहित होती है तो क्या होता है, आइए समझाते हैं। ध्यान से इसकी परिभाषा समझिएगा। फिजिसिस्ट जो थे, जो प्रयोगों के आधार पर विशिष्ट प्रतिरोध को बताया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का गुण है। सर, प्रतिरोध क्या है? वो प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल, श्रांतिकाल, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता था। सर, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध के बारे में पढ़ा आपने, ध्यान समझिएगा, एकदम आपके दिमाग में, आपके भेजे में मैं भरना चाहता हूं, रटना नहीं। क्या चीज है विशिष्ट प्रतिरोध? पद समझिए। आपने प्रतिरोध आर के बारे में जाना, सर इसके सामने विशिष्ट प्रतिरोध जुड़ गया। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, कुछ स्पेशल चीज। विशेष को बोलते हैं स्पेशल, विशेष चीज को बोलते हैं स्पेशल। कोई स्पेशल बच्चा ही होगा जो टॉप करेगा, तो वो क्या है? स्पेशल है, विशेष है। वैसे ही विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, विशेष मतलब स्पेसिफिक। क्यों स्पेशल? ये क्या प्रतिरोध से डिफरेंट है? तो जी हाँ, वो है क्या चीज, आइए समझाते हैं। प्रतिरोध प्यारे बच्चों R बराबर ml/A/n/E² है। बात समझिए, ये मेन फार्मूला है प्रतिरोध का। और ओम के नियम से R बराबर V/I है, ये तो ठीक है।
ठीक है। ये MLA यानी E² मतलब चालक का प्रतिरोध। अब वो चालक चांदी का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसी का भी है, लंबाई जिसकी जितनी भी होगी उसके आधार पर उस ये प्रतिरोध होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध ना जिस पदार्थ का वो बना हुआ है, जिस पदार्थ का वह चालक बना हुआ है, वो चांदी का है, कॉपर का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, जो चालक जिस पदार्थ का है उस अपने पदार्थ के गुण के कारण जो उसका प्रतिरोध है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध तो धारा प्रवाहित की और वो चालक की लंबाई, अब वहां पर चाहे R बराबर चाहे वो भाई उसका हो, कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो लोहे का हो, कैसा भी हो, लंबाई वही, क्षेत्रफल वही, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही, टाउ वही, तो ये प्रतिरोध यही रहेगा। R फिर वही है, प्रतिरोध की गणना वही होगी, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ के गुण के कारण, उसके पदार्थ के गुण के कारण उसका अलग हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है। आपके अंदर भी छिपा है व्यक्ति, एक महान पुरुष है, उसको पहचानो, पॉजिटिव सोचो, आपके अंदर छिपा है, आप ही ब्रह्म का रूप हैं यहां पर, समझ लीजिए इस बात को। तो फिजिसिस्ट ने क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है कि जब किसी चालक में, ध्यान समझिए परिभाषा, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के किसी बिंदु पर, तो चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब प्यारे बच्चों कैपिटल J, धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। सर अभी इसको फिजिसिस्ट ने खोजा, ठीक है, फिजिसिस्ट मतलब भौतिक शास्त्री जिसे बोलते हैं, जैसे हम भी भौतिक शास्त्री के श्रेणी में ही आएंगे, फिजिक्स का टीचर जो, लेकिन हाँ भौतिक शास्त्र की श्रेणी में यह आ जाता है जब आप उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, किसी डिफिनेशन में कोई रिसर्च कर रहे हो, तब लिया जाता है। श्रेणी वही है, बात वही है। इसे प्यारे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोधकता को इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, रो होता है, रो इस प्रकार से बनता है, सभी को पता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू E अपान में J, रो इज इक्वल टू E अपान में J, यही फार्मूला हो गया, यही हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये पदार्थ का है, ये चालक जिस पदार्थ का बना है ना उसके गुण के कारण प्रतिरोध है। भाई चांदी में जल्दी जल्दी आवेश दौड़ता है तो उसकी क्वालिटी है ना, वो उसकी क्वालिटी है। अच्छा बात सुनो, बहुत अच्छे समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ये गोलू है, ठीक, ये पिंटू है, ध्यान समझना बच्चों, और ये चिंटू है, ठीक। ये गोलू, पिंटू, चिंटू, अब ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, एक ही रास्ते पर दौड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो बच्चों समझना ध्यान से, ये गोलू है, ये पिंटू है, ये चिंटू है। अब ये तीनों लोगों को एक ही रास्ते पर दौड़ाएगा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज समझ रहे हो। और एकदम एक चीज भेजे में आपके घुस जाएगी, कभी रटना नहीं। किसी, हमने कई बार कहा कि पढ़ो ऐसा जो दूसरों को पढ़ा सको, और मेरी आदत ये है कि बच्चों को वो चीज ऐसे समझाई जाए, ऐसे एग्जाम्पल सेट किया जाए कि वो दूसरों को समझा सके। हालांकि एग्जाम्पल को बनाना आसान भी नहीं होता है, कई बार बहुत सारे कठिन एग्जाम्पल लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल बनता है ना उसको बस समझ लो अच्छे से, तो आप दूसरों को समझा दो। ये गोलू है, पिंटू है, चिंटू है, इनको एक ही रास्ते पर दौड़ाने के लिए कहा गया। तो प्यारे बच्चों एक ही रास्ते में दौड़ाने के लिए कहा गया, ये रास्ते में रहा ब्रेकर, ये रास्ते में रहा ब्रेकर,
स्पीड ब्रेकर, ये रहा रास्ते में स्पीड ब्रेकर। ये दो तीनों निकल पड़े, ये तीनों बच्चों क्या हुआ, ये तीनों निकल पड़े अपने अपने रास्ते में दौड़ते हुए। ये रहे स्पीड ब्रेकर। ये प्यारे बच्चों है प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध। रास्ते के मार्ग में जो प्रतिरोध पड़ रहा है, और वो प्रतिरोध क्या है? तो चालक की लंबाई है, चालक का क्षेत्रफल है, श्रांतिकाल है, ताप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो सब प्रतिरोध जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं वो प्रतिरोध है। लेकिन गोलुआ तेज दौड़ता है, ये पिंटुआ जो है ये थोड़ा पतला दुबला है, इसको चक्कर आते हैं, ये सही से नहीं दौड़ पाता है। और ये चिंटू बहुत भारी है, बहुत भारी है, इतना शरीर भारी है तो इसको दौड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये पतला दुबला, ये बहुत भारी हो, गोलू एकदम फिट एंड फाइन, ठीक बोले तो एकदम वेल क्वालिटी पर्सनालिटी है ना, और ये बढ़िया से रनिंग करते हुए चला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये अच्छे से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, ये अच्छे से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, ये नहीं दौड़ पा रहा, ये और भी लद्दड़ है, भारी भरकम मोटू सा हो गया चिंटू। तो प्यारे बच्चों ये इनका अपनी प्रॉपर्टी है, इसके वजह से ये तेज नहीं दौड़ पा रहे हैं। इनके धारा के मार्ग में क्या हो रही, रुकावट आ रही, ये ज्यादा तेज दौड़ रहा है तो इसमें वैद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो रही। वहीं पिंटू जो है, इसी प्रकार पिंटू क्या है, वो कम दौड़ पा रहा है, मतलब उसकी चालकता क्या है, कम है, उसकी चालकता कम। हालांकि इसके प्रतिरोध तो इसके पास भी आएगा, जब रास्ते में जाएगा प्रतिरोध तो इसके पास भी है, लेकिन इसकी अपनी क्वालिटी की वजह से तेज नहीं दौड़ पा रहा है। वैसे ही ये चिंटू भी अपनी क्वालिटी की वजह से तेज नहीं दौड़ पा रहा है। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों चालक हैं, कोई चांदी का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, लंबाई सेम लेकिन अलग अलग मान में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे चांदी की चालकता बहुत अधिक होती है, चांदी की चालकता बहुत अधिक होती है, लेकिन चांदी के पदार्थ के गुण के कारण जो उसमें थोड़ा बहुत प्रतिरोध होगा उसको विशेष प्रतिरोध कहेंगे। लोहे में इतनी अच्छी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, चांदी में ज्यादा प्रवाहित हो रही, लोहे में कम, लंबाई उतनी ही चालक की, मोटाई चालक की उतनी ही, फिर भी हमें लोहे के तार से धारा कम मिल रही है। क्यों? प्रतिरोध तो सेम होगा लेकिन विशेष प्रतिरोध उनका अलग अलग, क्योंकि उनका पदार्थ का गुण है। क्या आप समझ गए? हाँ, मुटका को चक्कर आता है सर, मुटका को चक्कर आता है, बात समझ गए क्या? सर आपका इंग्लिश सुनकर बहुत हंसी आता है। जी हाँ, हंसी आएगा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश, समझ रहे हैं? इंग्लैंड से आए हुए बच्चों हमको 4-5 साल हो गए पिछले, इस वजह से मेरी इंग्लिश वीक है। ठीक है, चलो अच्छा, चलो बात समझ गए क्या? ये हमने बहुत चिंटू पिंटू बना दिया, इनको रेजिस्टिविटी समझ गए होंगे, अब कभी नहीं भूलेंगे। इनकी अपनी क्वालिटी के कारण इनकी जो गति थी वो अलग। तो वैसे ही पदार्थ का गुण है, ये क्या है? ये पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए समझ लेते हैं। ये बच्चों क्या है? पदार्थ की, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? विशेष प्रतिरोध। यह पदार्थ की प्रकृति पर तथा ताप पर भी निर्भर करता है। ताप के बाद भी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यह पदार्थ की प्रकृति पर तथा ताप पर निर्भर करता है, तथा ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब जो विशेष प्रतिरोध है, तो यह पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो चांदी का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अभी तो इसके बारे में और सब कुछ चीजें भी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आप लोगों ने सीखा रो बराबर ई अपान में जी है, तो ई बराबर अगर हम वी अपान में चालक की लंबाई एल है और उसके सिरों का विभवांतर वी है, तो ई बराबर वी अपान में एल, तथा जे की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है? अगर चालक में प्रवाहित धारा आई तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो जे बराबर आई अपान में ए भी लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं? जे बराबर आई अपान में ए। अगर ये दोनों हम मान वहां पर रख दें, किसमें? रो बराबर ई अपान में जे से, इसमें हम ई की वैल्यू रख दें क्या है? वी अपान में एल, अपान में जे की वैल्यू क्या है? तो आई अपान में ए। ये प्यारे बच्चों क्या बनेगा? वी अपान में एल है तो एल नीचे, आई अपान में ए है तो ए ऊपर चला जाएगा, अर्थात वी ए अपान में होगा आई एल। ध्यान समझो, वी अपान में एल है तो एल मतलब कहां चला जाएगा बच्चों? एल चला जाएगा हर में। आई अपान में ए सबसे ऊपर पलट के पहुंच जाएगा, आई तो हर में रहेगा। ये देखो आई हर में है, तो ये जो वी अपान में आई है ये क्या है? प्रतिरोध है आर। तो यहां पर रो बराबर प्यारे बच्चों बन जाएगा वी अपान में आई प्रतिरोध आर है ओम के नियम से, आर ए अपान में एल, आर ए अपान में एल। एक फार्मूला ये और बन गया, और यही प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल बनते, इससे न्यूमेरिकल बनते, न्यूमेरिकल मैं आगे करवाऊंगा। चालक की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें, 3 गुना बढ़ा दें, तो यहां से न्यूमेरिकल बनता है इस तरह का, वो मैं सिखाऊंगा आपको। रो बराबर आर ए अपान में एल। यहां से आप मात्रक भी बच्चों निकाल सकते हैं, यहां से आप मात्रक निकाल सकते हैं। क्या होगा मात्रक? लिखिए जरा मात्रक, देखो लिखिए मात्रक। यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए आर जो है, आर का मात्रक क्या होगा? ओम, इनटू ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान समझना, मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक मीटर
एल का मात्रक मीटर। तो हुआ क्या यहाँ 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आगे बचेगा क्या, इसका मात्रक क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ये इसका मात्रक मिल गया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया बच्चों, ओम इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ठीक। तो देखो मात्रक ओम मीटर यहां पर आएगा। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें बच्चों, साथियों ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहां पर विमा निकालें तो ओम प्रतिरोध की विमा क्या होती है, कौन बता सकता है? प्रतिरोध की विमा कितनी होती है, जल्दी से बताइए, कौन बता सकता है प्रतिरोध की विमा क्या होती है? प्रतिरोध की विमा क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। प्रतिरोध की विमा हम लोग क्या पढ़े थे, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, प्रतिरोध की विमा क्या पढ़े थे? हाँ, प्रतिरोध की विमा क्या पढ़े थे? Ml2T-3A-2। मतलब आप निकाल भी सकते, मैंने ये नहीं कहा कि आप रटे ही रहिए, निकाल भी सकते हैं। फिलहाल बच्चों क्या होगा, तो ओम प्रतिरोध की विमा भाई, ओम की विमा Ml2T-3A-2 ये होती प्रतिरोध की विमा। और अगर प्रतिरोध की विमा ये, तो मीटर की विमा इंटू में एल रख दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? अब जल्दी से भाई मोदी जी को अभी ना याद करिए, Ml2 और L ये एक, तो L3 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा और A-2 हो जाएगा। ये हो गया, ये प्यारे बच्चों हो गई किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा। तो प्यारे बच्चों ये टोटल फार्मूला हो गया इसका विशिष्ट प्रतिरोध का, और ये इसकी डिफिनीशन हो गई। आराम से पढ़ लीजिए एक बार, आराम से पढ़ लीजिए। नारायण सिंह जी सर, आज हमारा बर्थडे है, आपका आशीर्वाद नारायण सिंह जी, आप पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश करें और आपको लक्ष्य हासिल हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ठीक है सर, मेरा दोस्त टॉपर कैसे बने, 411 नंबर आया है, बहुत अच्छे अंक हैं। सर चालक क्या होती है, ये कौन, केसरी जी आप तो शुरू से हमको लगता पढ़ रही हैं, फिर भी ये डाउट है। चालक क्या होता है, जिसमें वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, उसे चालक कहते हैं। ठीक है, जिसमें वैद्युत धारा, जिन पदार्थों में वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें चालक कहते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात वैद्युत धारा बहुत नगण्य प्रवाहित हो सकती है, एकदम नाम मात्र, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। अचालक क्या होते हैं, जिन्हें इंसुलेटर इंग्लिश में बोला जाता है, जिन्हें परावैद्युत भी हिंदी में बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो अचालक, परावैद्युत, ये सब क्या होते हैं, तो जिनमें वैद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अचालक जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, कागज, ऐसे वस्तुओं को, सूखी लकड़ी। हाँ सही बात बोल रहे हैं सर, रोज बर्थडे होता है क्या सभी का, ये सब बर्थडे कहेगा कि आशीर्वाद लेके अपना नाम बुलवाते हैं, बहुत बदतमीज हो गए हैं सब, हम पिटाई करेंगे सबकी, परेशान ना हो, अभी थोड़ा मजे ले रहे हैं हम भी, आने दो कुछ दिन नजदीक। तो बीमा बराबर ये हो गया। चलो अच्छा आगे बात करते हैं, विशिष्ट चालकता क्या होती है प्यारे बच्चों, टाइम भी देखते रहना है ना, क्योंकि समय से सारा चीज होना चाहिए। इसके बाद विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसे बोलते हैं। तो ठीक वही जैसे वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, जैसे वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत आसान है, लिख लीजिए, किसी पदार्थ के क्योंकि पदार्थ का होता है विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ गए, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे बच्चों क्या है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों आपने
रो को पृष्ठ आवेश घनत्व भी पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, सिग्मा को आयतन आवेश घनत्व पढ़ा होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एक चीज के बहुत सारे, आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, कहीं पर वैद्युत धारा के मात्रक को भी ए से डिनोट किया जाता है, बताओ, है ना। तो ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर को ए से शॉर्टकट में लिखते हैं ना, जैसे वेग को भी वी से लिखते हैं, वैद्युत विभव को भी वी से लिख रहे हैं, बताइए। अभी विभव प्रवणता को भी के से डिनोट कर देंगे, और वैद्युत ऊर्जा को भी, गतिज ऊर्जा को भी के से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को भी कैसे लिखते हैं, बताइए। यहां तक कि माध्यम के परावैद्युतांक को भी कैसे लिखते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीजें कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है, जैसे जिसमें यूज होता है लिखा रहता है। हाँ, क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ये बनेगा। ये यहां पर इसका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फार्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब रो की वैल्यू अगर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देख लो भाई, सिग्मा इज इक्वल टू अगर 1/ρ की वैल्यू क्या होती, E/J होती, बोलो तो J पलट के तो ऊपर चला जाएगा, मतलब J/E हो जाएगा, J/E हो जाएगा। अब J की वैल्यू भी पता है सभी को, क्या, I/A अपान में E की वैल्यू क्या, विभव के पदों में V/L। इसको थोड़ा सा हल करेंगे भाई, L सबसे ऊपर हो जाएगा तो I/L/में, A और V नीचे तो VA, बस उसी का उल्टा है, रो का उल्टा। ये क्या देखो, I/V मतलब 1/R, तो इस प्रकार यहां पर बन जाएगा, ये जो है ये हो गया 1/में, 1 का मतलब ऊपर क्या बच्चों केवल बचेगा, L बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, L/में RA होगा। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर था RA/L था रो का, अब वो इसी का उल्टा है, तो ये पलट दीजिए, L ऊपर चला जाएगा, RA नीचे आ जाएगा, ये देखो L/RA। तो यहां से बच्चों मिला सिग्मा इज इक्वल टू L/RA। मात्रक भी बदल जाएंगे, मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे, बस कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे, बस मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होगा जल्दी से बता दो, मात्रक क्या होगा, उसका भाई आया था ओम मीटर, इसका ओम मीटर जो उसका था, तो यहां पर इसका मात्रक होगा भाई, वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध कहो या प्रतिरोधकता, वो दोनों एक ही है, विशिष्ट चालकता अलग है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ओम मीटर उसका मात्रक था, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, ये उसी का अपोजिट, मतलब घाते -1 हो गया। अब विमा क्या होगी, विमा, तो विमा भी वही चीज कर लो, विमा में भी बच्चों बस क्या कर लो, विमा में भी जो घाते वहां पर लगाई थी वो यहां पर उसकी उल्टी लिखना, यहां पर वो घाते उल्टा लिखना, ML था, T था, A था, फिर से लिख रहे हैं MLTA। अब इनकी घातें जरा खाली थोड़ा सा चेंज कर लो, M शायद 1 था, ये देखो ML3 T-3 A-2, तो M -1 L3 है ना, तो -3 T-3 है ना, तो प्लस का 3 A-2 है ना, तो प्लस का 2, मतलब घातों में जो प्लस है वो माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो, बस भाई अपोजिट है ना, देखो ना ये व्युत्क्रम है, इसी के व्युत्क्रम को तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिंपल है ये। चालकता का मतलब क्या हुआ, चालकता का मतलब धारा का प्रवाह अच्छा होना। तो अगर प्रतिरोध कम है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब उसका विद्युतीय गुण जो है वो बहुत कम है, वो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो बहुत कम है, जैसे चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, कम है, तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी, अधिक होगी। अगर उसकी विशिष्ट चालकता कम है तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो उसकी विशिष्ट चालकता अधिक होगी, उल्टा व्युत्क्रम संबंध होता है। चालकता मतलब चलने की ज्यादा क्षमता, और विशिष्ट प्रतिरोध मतलब, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, रुकना, रुकावट, स्पीड ब्रेकर। क्या समझ गए इतनी बात, ठीक, चलो तो ये हो गई विशिष्ट चालकता की बात। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात में आते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे वैद्युत प्रतिरोध पर पढ़ा था, ठीक वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध पर पढ़ना है, अर्थात रेजिस्टिविटी पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब जैसे चांदी का चालक है, बच्चों ध्यान समझो, एकदम अच्छे से समझो, ये चांदी का चालक है, इसका हम टेम्परेचर किसी भी माध्यम से बढ़ा दें, ताप क्या कर दें, बढ़ा दें, टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के क्या क्रिया हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, टूट रही है, बंध टूट रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उस घटना से ये बताइए कि ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर, जो भी हो, ताप का कुल मिला के क्या प्रभाव पड़ता है, किसमें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों बातें एक ही हैं। तो बताओ कैसे। तो देखो यहां पर सूत्र लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा था तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये रो बराबर RA/L है। R की वैल्यू देखो ध्यान से, रो बराबर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, किसी अलग कलर से समझा दे रहा हूं बच्चों, ये रो बराबर इससे समझो, ये रो बराबर प्यारे बच्चों RA/L है ना, RA/L है, ध्यान समझो। R की वैल्यू क्या होगी, ML/A/N/E² इंटू टाउ, इंटू का A/L, मैंने केवल R की वैल्यू ये रखी, A/L होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र यही होता है, रो, ये P नहीं है, रो है,
ये P नहीं है प्यारे बच्चों, ये रो है। रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए अपान में एल, सूत्र अभी निकाला, ई अपान में जे रख करके पूरी वैल्यू ई और जे की, ये आर ए अपान में एल। तो आर की वैल्यू एम एल अपान में यानी ई स्क्वायर, ए अपान में एल गुणा में है तो लिख दिया ए अपान में एल। अब बताओ यहां पर कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए ने ए को मारा, एल ने एल को मारा, बचा क्या बच्चों, बचा क्या, तो यहां पर बच रहा है एम अपान में एन ई स्क्वायर इंटू का टाउ, बस और कुछ नहीं। अब यहां पर एम एन ई से मतलब नहीं, लेकिन टाउ क्या है, श्रांतिकाल। और श्रांतिकाल क्या है, जब हम ताप बढ़ाते हैं बच्चों, ये कोई चालक है, ये चालक है, और चालक में बच्चों जब हम क्या ताप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका श्रांतिकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। श्रांतिकाल बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्रांतिकाल घट जाता है। क्यों श्रांतिकाल घट जाता है बच्चों, क्योंकि टक्कर जल्दी जल्दी होने लगती है। जब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, याद रखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चाल बढ़ जाएगी तो जो टक्कर का समय होगा, जो श्रांतिकाल क्या था, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, जब तेज से चलने लगेगा कोई चीज तो समय कम लगेगा, मतलब श्रांतिकाल प्यारे बच्चों क्या होगा, कम होगा। जब ताप बढ़ेगा तो श्रांतिकाल क्या होगा, घटेगा। श्रांतिकाल क्या होगा बच्चों, घटेगा। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, जब ताप बढ़ेगा तो श्रांतिकाल घटेगा। और यहां पर देखो रो और श्रांतिकाल के बीच कैसा संबंध, व्युत्क्रम का संबंध है, टाउ। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है रो इज इक्वल टू 1 अपान में टाउ, रो इज इक्वल टू 1 अपान में टाउ। अब अगर इस संबंध को हम ध्यान से समझ लें कि क्या जब प्यारे बच्चों टाउ क्या होगा, घटेगा, जब टाउ घटेगा तब रो क्या होगा, बढ़ेगा। जब टाउ कम होगा, जब मतलब श्रांतिकाल कम होगा, और कब कम होगा, जब हम ताप बढ़ाएंगे। जब क्या ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर ऐसी प्रक्रिया होगी, ताप बढ़ाने पर क्या होगा प्यारे बच्चों कि श्रांतिकाल घट जाएगा और उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये यहां पर लिखा हुआ है, वही चीज घट जाता है। अतः धात्विक चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यदि किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप, मतलब क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप T1 पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, तथा ताप अगर T डिग्री सेल्सियस कुछ भी दिया हो, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, एक तो 0 हो, दूसरा किसी दूसरे पर ताप दिया हो किसी भी पदार्थ का, तो उस पर विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः रो नॉट से लिखा जा रहा है, ये रो नॉट, तथा ये रो टी लिखा हुआ है, पी नहीं पढ़ना, रो टी हो तब ये सूत्र होता है, मतलब T डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, जहां पर ये प्यारे बच्चों अल्फा जो है ना वो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक है। ये जो अल्फा है देखो लिखा हुआ है, जो अल्फा है ताप पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो इस सूत्र को केवल याद रखना है, केवल याद रखना है, इसका आपको घबराना नहीं। इससे न्यूमेरिकल 1-2 होगा वो मैं बताऊंगा, याद रखना है। ये पूछा नहीं जाता, ये सूत्र आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये सूत्र आपसे रियर केस में 0.1% चांस है, बाकी इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने नोट कर दिया। देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी चाहिए, नहीं दी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ना चाहिए, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। मतलब 2 स्थितियों में ताप दिए गए हैं, चालक के 2 स्थितियों में ताप, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक किसी भी 20, 30, 50, 100 दूसरे डिग्री सेल्सियस पर अगर विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए हों तो उनके नाम क्या, पहले 0 डिग्री सेल्सियस के लिए रो 0 और दूसरा T डिग्री सेल्सियस पर रो टी। तो उनके बीच एक संबंध है, दोनों स्थितियों के बीच क्या, रो टी इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। तो टी तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर हो गया, मतलब जिस डिग्री सेल्सियस पर, रो 0 तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया रहेगा, रो टी मान लो ज्ञात करना हुआ, ठीक। तो ये अल्फा कौन सी नई चीज है, तो अल्फा प्यारे बच्चों पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये एक नियतांक होता है। ये क्या होता है, ये एक नियतांक होता है बच्चों, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नियतांक होता है। ये आपको वैल्यू दी जाएगी प्रश्न में, इसकी वैल्यू प्रश्न में दी जाएगी, हर एक का अलग अलग होता है, चांदी का अलग, कॉपर का अलग, एल्युमिनियम का अलग। नोट वाला फार्मूला कैसे आया सर, नारायण सिंह जी, तो ये डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है। अल्फा जो होता है वो वैल्यू आती है, इसके अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे चांदी के लिए अल्फा का मान अलग होगा, कॉपर के लिए अल्फा का मान अलग होगा। ये 2 स्थितियों के बीच क्या है, फार्मूला है। अब आपको तो ये भी फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला क्या डेरिवेशन किया गया, या इस फार्मूले का, इसको तो मान लो हल करके निकालें, क्या इस फार्मूले का डेरिवेशन है, रो इज इक्वल टू ई अपान में जे, इसका आपको डेरिवेशन नहीं कराया, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान सीधे आपको फार्मूला रखा गया। जैसे एफ इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू सीधे एफ अपान में क्यू नॉट पढ़ते हो, तो यहां पर एफ आया, क्यू नॉट आया, कैसे आया, प्रयोगों द्वारा आया। जितने वैद्युत बल का वो परीक्षण आवेश अनुभव किया उस जगह पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जो फार्मूले ऐसे बन रहे हैं, परिभाषा सीधे उन पर डिपेंड है, तो ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। चलो हो गया, इतनी बात हो गई, हमने आपको बता दी। तो अब हो गया बात आगे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव चालक के लिए।
ये चीज़ें तो खैर पीडीएफ में है ही हैं, हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से। अब आपको श्रेणी क्रम संयोजन और ये सब पढ़ना होगा। और प्यारे बच्चों क्या है, आप सभी को फिर आगे पढ़ाया जाएगा जो है वो न्यूमेरिकल, ठीक है। इन आज के लेक्चर से जुड़े न्यूमेरिकल भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब होली के पर्व में आप सभी को बहुत संभल के रंग गुलाल का प्रयोग करना है और दूसरे का ध्यान रखना है। किसी को भी कोई अहित नहीं करना है कि आप उसके कीचड़ में ढकेल दें। व्यसन से, दुर्व्यसन से बचना, क्योंकि बहुत लोग क्या क्या खिला पिला देते हैं, इन सब बातों से बचना। और रंग गुलाल का किसी भी चेहरे पर, किसी की आंख पर, कान पर, ऐसी त्वचा के उन जगहों पर ना लगाएं जिससे किसी को नुकसान हो या दुर्घटना हो जाए। गाड़ी से चलते व्यक्ति पर भी, किसी के ऊपर भी नहीं डालिएगा रंग गुलाल, क्योंकि इससे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है प्यारे बच्चों। कहीं भी घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि भीड़ भाड़ का माहौल होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खूब अच्छे से रंग गुलाल एक दूसरे को लगा करके होली का पर्व मनाएं। तो एक बार प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली 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 खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, ठीक है। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, हैप्पी होली, ठीक है। चलो, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। आप सभी को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। खूब अच्छे से होली मनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में खूब इसी तरह जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, होली का पर्व अच्छे से मनाना और पढ़ाई करते रहना, इसको मत भूलिएगा। रोज आप कॉपी किताब उठा करके 2 से 3 दिन हो सकता है क्लास बंद रहे, बस इसके बाद आपकी फिर से क्लास कंटिन्यू होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।